अगर आप भी अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम टाइप करें ताकि अगली स्टोरी आपके नाम की हो। कदीम जमाने में एक खूबसूरत मुमल्लकत में शहजादी नूरीन रहती थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थी और उसकी मुस्कुराहट फूलों को खुला देती थी। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, जो शख्स मेरे महल के पीछे बंजर जमीन को एक खूबसूरत बाग में तब्दील कर देगा, मैं उसे अपनी बेटी से शादी करूंगा। ये सुनकर दूर दौर से शहजादे और अमीर लोग आने लगे। पहले शहजादे ने सोने के फूल लगाए, लेकिन वो चमकते रहे मगर खुशबू न देते थे। दूसरे ने हीरों के दरख्त बनवाए, लेकिन उन पर परिंदे न आते थे। एक गरीब बागबान का बेटा करीम ये सब देख रहा था। वो रोज महल के बाहर फल बेचने आता था। एक दिन शहजादी नूरीन ने उसे देखा और पूछा, तुम क्यों कोशिश नहीं करते? शहजादी, मेरे पास सोना नहीं, सिर्फ बीज है और मोहब्बत है। तो फिर कोशिश करो, शहजादी ने कहा। उस रात करीम ने अपनी बूढ़ी दादी से कहा, दादी, मैं शहजादी के लिए बाग बनाना चाहता हूँ। दादी ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी थैली ये दी। जादुई बीज हैं। इन्हें मोहब्बत से लगाओ, रोज पानी दो और उनसे बातें करो। करीम ने वैसा ही किया। वो रोज सुबह उठकर बीज बोता, पानी देता और कहता, उठो छोटे पौधों, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहले दिन कुछ न हुआ, दूसरे दिन भी नहीं। लोग हंसने लगे। देखो, गरीब बागबान का बेटा सोचता है वो जादूगर है, लेकिन शहजादी नूरीन रोज छिपकर उसे देखती। वो देखती कि करीम कितनी मेहनत से काम करता है, कैसे हर पौधे से प्यार से बात करता है। तीसरी रात चांद ने जमीन को चूमा और अचानक मौजज़ा हुआ। जमीन से सब्ज कॉम्पले फूटे, फिर पौधे, फिर दरख्त। सुबह तक वहाँ सबसे खूबसूरत बाग था जो किसी ने देखा था। गुलाब की खुशबू हवा में तैरती थी, आम के दरख्त फलों से लदे थे, फवारों में साफ पानी बहता था और रंग बिरंगे परिंदे गीत गाते थे। बादशाह हैरान रह गया। ये कैसे मुमकिन है? करीम ने आजिज़ी से कहा, जहाँ पना, मैंने सिर्फ मोहब्बत से काम लिया। सोना चमकता है, लेकिन मोहब्बत जिंदगी देती है। बादशाह सलामत, ये लड़का तो एक गरीब बागबान का बेटा है। आप अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कर सकते। अब्बा जान, आपने वादा किया था और मैंने देखा है कि ये शख्स कितना मेहनती और नेक दिल है। बादशाह ने सोचा और कहा, लेकिन एक आखिरी इम्तिहान है। करीम, तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला, पहाड़ की चोटी से आसमानी फूल लाओ। करीम ने सफर शुरू किया। रास्ते में एक जख्मी चिड़िया मिली। उसने उसे पानी पिलाया और पट्टी बांधी। चिड़िया बोली, शुक्रिया नेक दिल इंसान, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया उड़ी और आसमानी फूल ले आई। दूसरा काम, गहरी नदी से मोती लाओ। करीम नदी पर पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा कुछवा फंसा था। उसने उसे आजाद किया। कुछवे ने कहा, मैं तुम्हारी मेहरबानी नहीं भूलूंगा, और वो गोता लगाकर सबसे खूबसूरत मोती ले आया। तीसरा काम, तारीक जंगल से सोने का फल लाओ। जंगल में एक भेड़िया दर्द से चीख रहा था। उसके पंजे में कांटा चुभा था। सब डरते थे, लेकिन करीम ने कांटा निकाल दिया। भेड़िए ने कहा, तुम बहादुर और मेहरबान हो, और उसे सोने के फल के दरख्त तक ले गया। जब करीम वापस आया, पूरा शहर हैरान था। बादशाह ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत सोना नहीं, नेकी और मोहब्बत है। शादी हुई। शहजादी नूरीन और करीम ने मिलकर पूरी मुमलकत को बागों से भर दिया, और जादुई बाग वो आज भी खुलता है, क्योंकि मोहब्बत से लगाया हुआ बाग कभी मुरझाता नहीं। और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।